हरे कृष्णा। तो आज के इस व्रजमंडल यात्रा में हम आ पहुंचे हैं तालवन। तालवन एक ऐसा वन है जहां पर रसीले और बहुत ज्यादा पल्प से भरे हुए जूसी ताल के फलों के वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन आज व्रजमंडल अगर आप जाएं तो आपको ताल वृक्ष नहीं दिखेंगे। एक दो वृक्ष वहां पर आज भी आपको मिलेंगे ताल फलों के। ये ताल वृक्ष जो है इनकी देखभाल किया करते थे उस समय कंस। द्वापर युग में कंस राजा को बहुत प्रिय थे। इसकी सुगंधी जो थी वो पूरे व्रजमंडल में फैलती थी। पूरा का पूरा वन जो है वो ताल के फलों के वृक्ष से भरा हुआ था। आज इस गांव को, ताल वन को तारसी के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि कंस का एक मित्र था जिसका नाम था धेनुकासुर। धेनुक मतलब होता है गधा। धेनुक असुर यानी कि गधे के रूप में एक असुर था जो कंस का मित्र था, और उसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम देखभाल करो इस स्थान की, तालवन की। और वो अपने कई सारे रिश्तेदार, परिवार, मित्र जो सभी गधे थे उन सबके साथ मिलकर के स्थान की देखभाल करता था, रखवाली करता था। लेकिन इसकी सुगंधी जो थी वो दूर दूर तक फैला करती थी। तो कौन था ये धेनुकासुर? धेनुकासुर कैसे गधा बन गया था? शास्त्र कथा बताते हैं अपने पूर्व जन्म में जो धेनुकासुर था वो बलि महाराज, जिन्होंने भगवान वामन देव को 3 पग भूमि में अपना सब कुछ साम्राज्य प्रदान कर दिया था और भगवान के तीसरा पैर रखने के लिए स्वयं को समर्पित किया और आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। ऐसे जो भगवान के भक्त हुए बलि महाराज, उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। जो पुत्र था उसका नाम था सहसिखा। सहसिखा जो था वो पुत्र ही धेनुकासुर रूप में प्रकट हुआ, और जो पुत्री थी रत्नमाला वही पूतना के रूप में व्रज लीलाओं में प्रकट हुई। तो जो रत्नमाला थी उसने एक बार जब भगवान वामन को देखा तो उसके मन में आया कितना सुंदर ये बालक है, काश मैं इसको अपना स्तनपान करा सकती। लेकिन जब भगवान ने वामन रूप विराट किया और छल से बलि को हरा दिया तब उसको क्रोध आया और कहा, अरे मेरा मन करता है मैं तो जहर देके इसे मार दूं। भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान ने उसके दोनों ही भावों को ग्रहण किया और राक्षसी का रूप भी प्रदान किया, स्तन पिलाने का मौका भी दिया। दोनों ही कार्य हुए और स्तन पर जहर लगा के पिलाने का मौका भी दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नामक जहर लगा के आई थी पूतना। तो आप समझिए कि भगवान हर भाव को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जो पुत्र था सहसिखा, ये एक बार चला गया था दिव्य लोक में और वहां पर गंधमर्दन पर्वत पर कई दिव्य अप्सराओं के साथ में आनंद क्रीड़ा, आनंद विहार कर रहा था। तो वहां पर एक गुफा थी। उस गुफा में दुर्वासा ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। आप सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि कहलाते हैं, जो अगर उनकी तपस्या में भंग हो जाए तो वो छोटी सी बात पे नाराज होकर के श्राप दे सकते हैं। तो वो ध्यानपूर्वक तपस्या कर रहे थे और ये सहसिखा घुस गया लड़कियों के साथ, उन स्त्रियों के साथ आनंद क्रीड़ा करते हुए जोर जोर से हंस रहा था। दुर्वासा ऋषि ने कहा, इस प्रकार की हंसी, अरे ऐसे हंस रहे हो जैसे कोई गधा हंसता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू पृथ्वी लोक पर जा और गधा बन जा। और ये बात सुनकर के तो घबरा गया, बोला, अरे मैं तो इतनी ऊंची कुल परंपरा में हूं। प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद जिनके लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उनके पुत्र हुए विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज और बलि महाराज का पुत्र है सहसिखा। अरे मैं तो इस भक्त परंपरा में पैदा हुआ हूं, मुझसे गलती हो गई, दुर्वासा ऋषि मुझ पर कृपा करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है तुम नीचे जाओगे, लेकिन द्वापर युग है, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण बलराम आएंगे, स्वयं प्रभु प्रकट होंगे और वही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगे। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता था, तो वही सहसिखा धेनुक असुर बनकर के प्रकट हुआ, धेनुकासुर के नाम से। ये धेनुकासुर कंस का मित्र था और पूरे तालवन की रखवाली करता था। इसकी सुगंधी ताल वृक्षों की पहुंच गई कृष्ण बलराम के मित्रों के पास। तो श्रीदामा, सुदामा और स्तोतक कृष्ण, इन तीनों ने बार बार कृष्ण को बोला, अरे कृष्ण आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपने तो इतने सारे राक्षसों का वध किया है कि आप हमारे लिए
ताल वन के वृक्षों के फल नहीं खिला सकते हैं? इतना गुणगान गाया कृष्ण बलराम को, ऐसा लगा कि बस अभी जाते हैं और इस स्थान से तुरंत ताल फल ला करके अपने मित्रों को खिलाते हैं। तो तुरंत ही कृष्ण बलराम अवगाही करते हुए पहले बलराम प्रवेश करते हैं। तो भागवत के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में ये कथा आती है। कहते हैं, एवं सुहृता वच श्रुत्वा सुहृता प्रिय चिकीर्षया प्रियस्य जगतुर्गोपे व्रतो तालवनम प्रभु। प्रभु ने तालवन में प्रवेश किया। किस प्रकार? प्रिय चिकीर्षया, अपने प्रिय भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान की हर लीला भक्तों को आनंद देने के लिए है। भगवान को क्या जरूरत थी ताल वृक्ष के फलों को खाने की? भगवान तो आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते, अपने आप में आनंद विभोर होते हैं, लेकिन रसेर उल्लास, अपने रस का उल्लास बढ़ाने के लिए भगवान इस लीलाएं करते हैं। प्रियस्य जातुर गोपे, गोप वृंदों के साथ में हंस करके, प्रियस्य हंसते हुए भगवान ने व्रतो तालवनम प्रभु तालवन में प्रवेश किया। जैसे ही बलराम प्रवेश किए और वहीं पास में धेनुकासुर खराटे मार के सो रहा था, जैसे ही घुसे इन्होंने ताल वृक्षों को हिलाना प्रारंभ किया, ऊपर से फल गिरने लगे। सभी गोप वृंद बड़े ही प्रसन्नचित होकर के ताल के फल खाने लग गए। इतने में धेनुकासुर की नींद खुल गई। कहता है, मेरे वन के अंदर ये कौन घुस गया? मेरी रखवाली के बीच में कौन आ गया? कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। पकड़ के बलराम के ऊपर दौड़ पड़ा और खूंखार आंखों के साथ में जमीन की मिट्टी को खोदता हुआ भागा बलराम की ओर। जब बलराम की ओर भागा, उसे लगा यही सबसे पहले घुसा है, यही अवगाही कर रहे हैं, ये सबसे आगे हैं, यही लीडर है, इन्हीं को पकड़ लो, मार डालो, सारी सेना हार जाएगी। तुरंत धेनुकासुर से बचकर के भगवान ने डोजिंग की और वो धेनुकासुर आगे निकल गया। भगवान बलराम ने पीछे से उसके पैर पकड़ लिए और उसको घुमाना प्रारंभ कर दिया, जैसे कोई चक्री घुमाता है, और घुमा के उसको आकाश मार्ग की ओर फेंका। जाकर के ताल वृक्ष के ऊपर चारों कोने चित्त होकर के प्राण पखेरु हो गए। उद्धार कर दिया भगवान ने उसका। इस प्रकार से जब धेनुकासुर मारा गया तो सभी के सभी जितने उसके परिवारवासी थे, जितने भी और गधे थे, सब टूट पड़े और टूट करके भगवान कृष्ण बलराम और उनके गोप वृंदों को खाना चाहते थे, मार देना चाहते थे। कृष्ण बलराम ने एक एक करके सभी असुरों को घुमा घुमा करके उन सभी गधों को उद्धार किया, सबको वृक्षों के ऊपर टांग दिया। और जब ऊपर टांग दिया तो क्या होता था, जाकर के गधा ऊपर गिरता था और उसके भार से फल नीचे गिर जाते थे। ऐसा लगने लगा था रंग बिरंगा बादल छा गया है ऊपर, क्योंकि पूरे वृक्ष के वन के अंदर सब जगह गधे ही गधे हो गए थे और सब गधे ऊपर लटक रहे थे, मरे हुए, उनकी डेड बॉडीज, उनका अंतिम जो शरीर था। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा भी पूरी करी और धेनुकासुर का, जो कि सहसिका नामक बलि महाराज का पुत्र था, उसका उद्धार भी किया। जब गोप वृंदों ने फल तो खा लिए, फल खाने के बाद में उनको बड़ा ही भाव आया, कहा भूख तो पूरी हो गई लेकिन प्यास लग रही है। तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा गोप वृंदों से, अरे चिंता क्यों करते हो, कृष्ण है ना, सबके रक्षक हूं, सबका रक्षक हूं, सबकी इच्छा पूर्ति करता हूं। और अपनी गौचारण वाली जो लाठी थी उसको उठा के जोर से खींच करके जमीन पे मारा। जब जमीन पे मारा तो जमीन से जल प्रकट हो गया। भगवान तो कहीं पर भी कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां जल प्रकट किया, वहां पर एक पूरा कुंड बन गया। सभी ग्वाल वालों ने प्रसन्नचित होकर के खूब जल पान किया। तो आज भी वो कुंड विराजमान है, उसे संकर्षण कुंड कहते हैं, क्योंकि वहां पर बलराम ने धेनुकासुर का वध किया। कुछ लोग उसको बलभद्र कुंड कहते हैं, क्योंकि अधिष्ठात्री देवता जो है बलराम जी हैं, क्योंकि बलराम जी ने ही धेनुकासुर का वध किया है विशेषकर। और इसे तालवन कुंड भी कहते हैं। और आजकल क्योंकि तालवन को तारसी स्थान नाम से जानते हैं, इसलिए इसे तारसी कुंड भी कहते हैं। तो इस कुंड में भक्त जाते हैं, स्नान करते हैं और अपनी भक्ति की जिज्ञासाओं की प्यास को शांत करते हैं। संकर्षण कुंड में आज आप मानसिक रूप से आचमन कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक विशेष मंदिर है, जिस मंदिर को दाऊजी मंदिर कहते हैं। वहां बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती दोनों विराजमान हैं। वैसे तो कृष्ण बलराम का मंदिर होना चाहिए, लेकिन दाऊजी अपनी पत्नी के साथ में, मतलब रेवती के साथ यहाँ पर विराजमान किए गए हैं भक्त वृंदों के साथ में। तो बहुत सुंदर मंदिर है। वज्रनाभ जी की जो स्थापित मूर्तियां हैं
उन मूर्तियों में से एक विशेष मूर्ति, विशेष विग्रह जो वहां पर प्रतिष्ठापित है। वहां पर एक कुआं है, जिस कुएं का जल पीकर के आपको आनंद का अनुभव हो जाएगा, और वो जल जब भी आप जाएं, पुजारी वहां के भक्त आपको जल पान कराते हैं। सभी भक्त अपनी प्यास को, आध्यात्मिक प्यास को शांत कर सकते हैं। तो ऐसा स्थान है तालवन, जहां रेवती बलराम दाऊजी ने धेनुकासुर का वध किया। श्री बलदेव विद्याभूषण और अनेक आचार्यों ने हमको वर्णन किया है किस प्रकार से ये जो असुर हैं, इनके पीछे कोई ना कोई अभिप्राय है जिसके कारण भगवान कृष्ण ये लीला करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा, चैतन्य शिक्षामृत। उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमें वर्णन करते हैं कि ये जो धेनुकासुर है, ये किस चीज को स्थापित करता है? स्थूल बुद्धि। जिस स्थूल बुद्धि से हम अपने आप को आत्मा ना मानकर शरीर मानने लगते हैं, स्वरूप ज्ञान जो है इसका विरोध हो जाता है। मैं कौन हूं, आत्मा हूं कि शरीर हूं, इसका विरोधी तत्व प्रकट हो जाता है। स्थूल बुद्धि के कारण ही हम ये सोचते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, आई एम द डूअर। ये स्थूल बुद्धि है हमारी, जिसके कारण हम फंस जाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि है हमारी आत्मा की, लेकिन स्थूल बुद्धि है शरीर की। तो हमारी इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, ये हो जाती है शुद्ध जब हम इस लीला का श्रवण करते हैं, और स्थूल बुद्धि रूपी धेनुकासुर का वध कर दिया जाता है। क्योंकि बलदेव जी जो है, बलराम, ये आदि गुरु तत्व हैं, गुरु है। यही गुरु हमको सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही गुरु हमको सिखाते हैं किस प्रकार से आत्मा की यात्रा, आत्म साक्षात्कार की यात्रा करनी चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपके भी हृदय का धेनुकासुर दूर होगा, ये बुद्धि दूर होगी, स्वरूप ज्ञान प्रकट होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। श्रील प्रभुपाद यही ज्ञान देना चाहते थे हम सभी भक्तों को। अब हम कल अगले वन में चलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।